Hello बच्चों, let's read the questions. The question says that the osmotic pressure of unimolar solution of urea, BaCl2 and AlCl3 will be in the order. So first of all, osmotic pressure आप कैसे डिफाइन करते हैं? तो osmotic pressure ऐसे डिफाइन करते हैं CRT। टी टेम्परेचर है जो कि कांस्टेंट मानेंगे तीनों के लिए। आर इनिशियल कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। और सी क्या है आपके पास? यूनी मॉलिक्यूलर है, सॉरी इक्वियो मॉलिक्यूलर है। इक्वियो मॉलिक्यूलर का मतलब सभी का कंसंट्रेशन सेम है, तो ये भी कांस्टेंट। तो तीनों सेम है तो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होना चाहिए। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसमें वांट ऑफ फैक्टर भी मल्टीप्लाई किया जाता है, तब वांट ऑफ फैक्टर चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रोलाइट है। अब पहला यूरिया की बात करें तो यूरिया तो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके लिए आई का वैल्यू तो फिक्स होता है, 1 लिया जाता है। अब हम बात करते हैं BaCl2। तो BaCl2 क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट है और एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही जाता है ये ब्रेक हो जाते हैं इसके आयंस में एज ए Ba+2 एंड ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव एक्वस। ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें तो इस केस में वांटर फैक्टर कितना होगा? वांटर फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस ऑफ n-1 इंटू अल्फा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उनके लिए अल्फा का वैल्यू 1 माना जाता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? तो दोनों के लिए 1 मान लेंगे अल्फा का वैल्यू, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा n, I is equals to n। और n क्या होता है? नंबर ऑफ आयन आफ्टर डिसोसिएशन। तो 3 आयन है तो वांटर फैक्टर 3 हो गया। ऐसे ही हम AlCl3 का भी निकाल लेते हैं। ये कैसे ब्रेक होगा? Al+3 एंड 3 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव। तो यहां से नंबर ऑफ आयन 4 है तो वांटर फैक्टर 4 आ जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट आई का वैल्यू किसका? AlCl3 का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसी का ज्यादा रहेगा। फिर कौन सा आ जाएगा आपका? BaCl2। और फिर क्या आ जाएगा आपका? यूरिया। फिर आ जाएगा यूरिया। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, सो दैट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।